अल्लाहू 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 अल्लाहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नए व्लॉग में आप लोगों का वेलकम है। और आज मैंने क्लीनिंग की है पूरे घर की और अच्छी तरह से। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मेरी सारी सिस्टर्स कैसी हैं मैं उनका हाल ही पूछना भूल गई। आज मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। आज मैंने ऊपर वाले पोर्शन का जो रूम है ना, हमारा बेडरूम, उसकी अच्छी तरह से क्लीनिंग किया। और मैंने क्लीनिंग की वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी हुआ था रूम। और फिर मैंने सोचा कि मैं इसी तरह से क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद वीडियो शूट कर लूँगी। और यहाँ पे ये वाली साइड जो है मैंने आपको बेडरूम पहले दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे ये वाली साइड मैंने आप लोगों को आज फर्स्ट टाइम दिखाई है क्योंकि आज मैंने इसको क्लीन किया। मेरे हस्बैंड ने इसको बहुत ज़्यादा मैसी किया हुआ था, फजूल चीज़ें रखी हुई थी और कचरा कबाड़ उनका मैंने साइड पे करके उसके ऊपर कपड़ा वगैरह दे दिया है। आपको नज़र आया होगा यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो ये सारा इन्होंने बिखेरा हुआ था। मैं काफ़ी दफ़ा समेटती हूँ लेकिन वो फिर बिखेर देते हैं। अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं भाई, वो कहते हैं मेरा घर है, मैं अपनी मर्ज़ी क्यों ना करूँ, क्योंकि रेंट मैं खुद देता हूँ, कौन सा आप देती हो, ठीक है। तो यही सारी बात होती है, मैं कौन सा अर्निंग करती हूँ जो मैं रेंट दूँ, ठीक है। घर का मैं किस तरह से दे सकती हूँ। अच्छा, ये था हमारा घर। बहुत ही ज़्यादा यानी कि प्यारा लगता है रूम जब मैं क्लीन करती हूँ, बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छा, ये वाला हमारा फ़ैन है, मैं आपको चला के भी दूँगी, दिखाऊँगी। सॉरी, रात का यानी कि नाइट का भी मैंने थोड़ा सा क्लिप इसमें ऐड कर लिया था। ये जब मैंने ये बनाई थी, ये सारी सेटिंग की हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना नाइट का भी मैं थोड़ा सा आपको रूटीन दिखा दूं कि हम यानी कि किस तरह से ये फ़ैन चलाते हैं, चलता है, इस तरह से घूमता है, मैंने आपको बताया था। तो इसी तरह से हम आप के साथ शेयर करती चलूँ, मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये जो रूम है ना, ये लो रूफ़ है, यानी कि जो नीचे छत होता है ना, नीम छत जिसको कहते हैं, वो रूफ़ है। ये डबल स्टोरी घर नहीं है लेकिन उन्होंने नीम छत जो है, एक और घर नीम छत डाल के तो एक और ऊपर रूम बनाया हुआ है जिसमें हम ये जो है सर्दियों में गर्मियों में सो जाते हैं। इस दफ़ा तो सर्दियों में भी हम ऊपर ही सोए थे। तो ये थोड़ा सा यहाँ से गंद नज़र आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं साफ़ भी कर देती हूँ और साथ में वीडियो भी बना रही हूँ तो ऑलरेडी। तो क्योंकि मैं जब इसको क्लीन करती हूँ ना, मैं तकरीबन इसको 3-4 दिन बाद मैं क्लीन करती हूँ क्योंकि ये हमारा रूम जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, तो जिसकी वजह से ज़्यादा ये गंदा भी नहीं होता। लेकिन जब अंधेरी तूफ़ान वगैरह आता है ना, तो सारी रेत जो आपको मैंने ग्रिल दिखाई है वहाँ से सारा अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, तो क्लीन करना पड़ता है। तो ये था हमारा दोपहर का खाना, क्योंकि हमारा जो है आटा नहीं था घर में, आटा ख़त्म हुआ था और सालन वगैरह, टमाटर मिर्चें वगैरह यानी कि बहुत चीज़ें लाने वाली थी, तो जिसकी वजह से अभी मेरे हस्बैंड नहीं लाए थे, तो वो फिर खाना ये ले आए थे, तो हम लोगों ने ये खाना खा लिया था। और दोपहर को ये हम ऊपर से कवर करते हैं, जिसकी वजह से फिर हमारा घर जो है ना वो ज़्यादा गर्म नहीं होता, तो हम यहाँ पर बैठ के आराम से खाना खा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को मज़ीद बताती चलूँ कि आप लोगों ने अपने घर को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है, किस तरह से आप लोगों ने क्लीन करना है। आप लोगों ने देखा है मैंने माशाल्लाह कितना सुघड़ औरतों की तरह अपने ऊपर वाले रूम को साफ़ किया हुआ है, और इसी तरह से मैं करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों ने भी दोपहर में ना, अगर आपके घर में ये OTS रखा हुआ है ना, OTS ही इसको कहते हैं हम लोग, तो यही सुनना बचपन से सुनते आ रहे हैं और यही कहते हैं। तो आप लोगों ने अगर ये रखा हुआ हो तो इसके ऊपर आप लोगों ने भी कपड़ा डाल देना है, कोई मोटा कपड़ा, जिसकी वजह से नीचे गर्मी ना आए और आपकी वजह से उसकी वजह से आप लोग जो है आराम सुकून से रह सकें, ठीक है। तो मैं गई थी अपनी सिस्टर के घर, क्योंकि उसने एक पैरेट लिया हुआ था और वो वापस करके चेंज करके वो मादी लेनी थी, नर था, ठीक है। तो वो हम चेंज करने के लिए मैं अपनी सिस्टर के साथ गई थी। उसके बाद मैं वापस घर आ रही थी, तो ये मैंने थोड़ा सा उसके एरिया के साइड का जो है वो थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लिया था। मैंने कहा प्यारा लगेगा। तो इसी साइड में हम लोग भी रहते थे, हमारा घर था, हमने सेल कर दिया था। और उसके बाद अब मेरी यहाँ पे शादी हो गई मेरे हस्बैंड के साथ, तो अब मैं यहाँ रहती हूँ। ये उसके बच्चे जो है वो ट्यूशन जा रहे थे और इसमें एक मेरी बच्ची है। तो बाकी मैं चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ कि बच्चों के साथ आप लोगों ने ना कभी कभार बच्चे बन जाना है। मोस्टली जो है मदर्स जो हैं वो बच्चों के साथ बच्चा बनती हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक टाइम होता है। बच्चा हर चीज़ आप लोगों को शेयर करता है, आपके साथ अच्छी पूरी सारी बातें शेयर करते हैं, जिसकी वजह से फिर आपका बच्चा आपसे दूर नहीं होता, आपके बहुत और करीब हो जाता है। मैं कोशिश ये करती हूँ कि अपनी बच्ची को टाइम टू टाइम गिफ्ट्स भी लेके देती रहती हूँ, शॉपिंग भी करवाती हूँ, हर चीज़ यानी कि लेके देती रहती हूँ कि मेरी बच्ची एहसास कमतरी का
शिकार ना हो और उसको ये लगे कि मेरी मदर सबसे अच्छी हैं और मुझे हर चीज़ लेकर देती हैं, कम से कम वो हर चीज़ लेकर देती हैं जो उनकी पहुँच में होती है। तो यही एक चीज़ आप लोगों ने बच्चों को रियलाइज़ करवानी है कि आप अपने बच्चे को वो हर चीज़ लेकर दें जो आप लेके दे सकती हैं बजट के अंदर रह के, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो महंगी होती हैं और उसी जैसी और बहुत सी चीज़ें बहुत सी ऐसी जगहों से मिल जाती हैं जहाँ पे वो नॉर्मल प्राइस में मिल सकती हैं। तो आप भी कोशिश किया करें कि बच्चों के ड्रीम्स जो हैं वो बिल्कुल उनको ख़त्म करने की बजाय, उनको तोड़ने की बजाय आप लोग ऐसा करें कि वो ही चीज़ आप बच्चों को नॉर्मल प्राइस वाली लेके दे दें। मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, एक दफ़ा ना मेरी सिस्टर्स ने, वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी हैं ना, यानी कि कह लें कि मतलब अच्छी हैं, मुझसे अच्छी हैं, मिडिल क्लास हैं वो, और मैं लोअर मिडिल से भी काफ़ी नीचे की हूँ। अच्छा, तो वो अपनी बच्चियों को उन्होंने ना 3-3 हज़ार की डॉल्स लेके दी। कोई डॉल सेट था, उसमें उनके कुछ ड्रेसेस थे और डॉल्स थी 2-2 या पता नहीं, मुझे याद नहीं है, 1 थी या 2 थी, और कुछ ड्रेसेस थे, कुछ उनके एसेसरीज़ थी खेलने वगैरह वाली। तो उसी तरह का डॉल सेट मैंने अपनी बेटी को 350 में लेके दिया था और मेरी बेटी बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह खुश थी, उसने संभाले हुए थे। अभी भी उनमें से एक डॉल उसके पास मौजूद है, और जिन्होंने 3-3 हज़ार की लेके दी हुई थी ना मेरी सिस्टर्स ने अपनी बेटियों को, उनका अब एक सूट भी नहीं है उनके पास और ना ही डॉल है, कोई चीज़ भी नहीं है, सारा कुछ घुमा दिया हुआ है, ख़राब कर दिया हुआ है, तोड़ दिया हुआ है। मेरी बच्ची हर चीज़ संभाल के रखती है अल्हम्दुलिल्लाह। शी इज़ वेरी सेंसिटिव एंड शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, जीनियस, शी इज़ टैलेंटेड माशाल्लाह। इतनी अच्छी उसने यानी कि हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ की होती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं आप लोगों को कभी उसकी चीज़ें बताऊंगी, दिखाऊंगी, जो वो पेंटिंग्स करती है, ड्राइंग्स करती है, हर चीज़ बनाती है, ठीक है। वो सब आप लोगों को जब नज़र आएगा ना तो फिर आप लोगों ने मुझे बताना ज़रूर है कि आपको कैसा लगा। अच्छा, ये थी हमारा नाइट व्यू। ऐसे हमारा फ़ैन चलता है। मैंने आप लोगों को स्पेशली जो है दिखाने के लिए व्लॉग मैं उस वक्त एडिट कर रही थी, लेकिन मैंने वॉइस ओवर जब मेरे हस्बैंड नहीं होते पास उस वक्त करना होता है। इस वक्त ये नीचे थे, गली में मौजूद थे और आवाज़ जाती है यहाँ से, ये बहुत बड़ी ग्रिल है और यहाँ से बिल्कुल आवाज़ क्लियर जाती है, उन्हें पता चल जाना था कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। इजाज़त तो मैंने उनसे ली हुई है, लेकिन वो फिर मुझे कमेंट्स करते हैं, तानेबाजी करते हैं कि तुमने बड़ा पैसा कमा लिया यूट्यूब से, बड़ी इतनी तुम मेहनत करती हो लेकिन तुम्हारा आता तो कुछ भी नहीं, पैसे तो बनते नहीं हैं तुम्हारे, तो व्लॉग्स तुम्हारे वायरल होते नहीं हैं। ये मेरे लिए एक ताना बन गया हुआ है। मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करती हूँ, अच्छी से अच्छी होम ऑर्गेनाइजिंग लाती हूँ, होम डेकोरेशन के आइडियाज़ लाती हूँ, आप लोगों के साथ किचन टिप्स शेयर करती हूँ, हर चीज़ आप लोगों के साथ अच्छी शेयर करती हूँ। फिर आप लोग मुझे क्यों नहीं सपोर्ट करते यार? कमन मेरी वीडियोस में से कोई तो ऐसी वीडियो हो जो व्लॉग वायरल हो जाए मेरा, तो मेरी इंशाल्लाह काफ़ी अच्छी मेहनत मैं कर रही हूँ, लेकिन इसका अभी तक मुझे सिला कोई नहीं मिल रहा। मैं कोशिश यही करती हूँ कि मुझे अच्छी से अच्छी जो वीडियोस हैं ना उनके ऊपर अच्छे व्यूज़ ही मिल जाएँ। तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस को वॉच करना है और कमेंट्स में अपना फीडबैक भी देना है और लाइक भी ज़रूर करना है मेरे चैनल को, ठीक है। तो ये हमारा है पैरट, इसका नाम कोई नहीं अभी रखा, इसका मिट्ठू ही है नाम। बादशाह रखा था लेकिन वो मेरी सिस्टर ने भी अपने जो है पैरट का नाम बादशाह रख लिया, तो इसलिए अब हमने कुछ और नाम रखना है। आप लोगों ने भी बता देना मैं क्या नाम रखूं।